दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ने वाला है और यह शनिवार होगा के दिन घटित होगा। यह ग्रहण बहुत ही दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से पहले 2 ग्रहण मार्च माह में पड़ेंगे। सबसे पहले 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण घटित होगा और इसके ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। इस प्रकार यह ग्रहण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगते हैं तो इससे जुड़ी विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है, विशेष रूप से जब ग्रहण किसी देश में दिखाई दे रहा हो। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले भक्तगण भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को सूर्य ग्रहण का पड़ना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। यह ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को लगेगा। इस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन भी होगा, क्योंकि 30 मार्च से हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। इस प्रकार यह ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा और सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। यदि हमें ग्रहण का सही समय ज्ञात हो तो हम उसमें से 12 घंटे घटाकर सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अत्यंत अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी कारण भारत के विभिन्न मंदिरों में इस अवधि के दौरान कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण दोपहर 2:31 पर प्रारंभ होगा और शाम 6:01 तक चलेगा। इस प्रकार यह ग्रहण कुल 3 घंटे 53 मिनट तक रहेगा। इसका सूतक काल 29 मार्च की रात 2:31 से ही प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि सूतक काल केवल उन्हीं देशों में मान्य होता है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? चूंकि यह ग्रहण दिन में लग रहा है, इसलिए इसकी दृश्यता को लेकर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण पूरे एशिया में नहीं दिखेगा, इसलिए यह भारत में भी दृश्य नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत में इस ग्रहण से जुड़ी कोई भी धार्मिक बाध्यता या सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर लगे, उसके प्रभावों को संपूर्ण पृथ्वी पर महसूस किया जा सकता है। इसलिए वे मानते हैं कि ग्रहण से संबंधित नियमों और सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ ज्योतिषाचार्यों का यह भी मत है कि ग्रहण केवल उन्हीं स्थानों के लिए प्रभावी होता है जहां यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यह विषय व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करना चाहता है या नहीं। ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों से सूर्य को देखना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसके लिए विशेष चश्मों का उपयोग करना आवश्यक होता है। अंततः यह निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है कि वह इस ग्रहण को किस दृष्टिकोण से देखता है और उससे जुड़ी सावधानियों को अपनाना चाहता है या नहीं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा अवश्य करें। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ने वाला है और यह शनिवार होगा के दिन घटित होगा। यह ग्रहण बहुत ही दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से पहले 2 ग्रहण मार्च माह में पड़ेंगे। सबसे पहले 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण घटित होगा और इसके ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। इस प्रकार यह ग्रहण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगते हैं
तो इससे जुड़ी विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है, विशेष रूप से जब ग्रहण किसी देश में दिखाई दे रहा हो। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले भक्तगण भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को सूर्य ग्रहण का पड़ना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। यह ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को लगेगा। इस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन भी होगा, क्योंकि 30 मार्च से हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। इस प्रकार यह ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा और सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। यदि हमें ग्रहण का सही समय ज्ञात हो तो हम उसमें से 12 घंटे घटाकर सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अत्यंत अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी कारण भारत के विभिन्न मंदिरों में इस अवधि के दौरान कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण दोपहर 2:31 पर प्रारंभ होगा और शाम 6:01 तक चलेगा। इस प्रकार यह ग्रहण कुल 3 घंटे 53 मिनट तक रहेगा। इसका सूतक काल 29 मार्च की रात 2:31 से ही प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि सूतक काल केवल उन्हीं देशों में मान्य होता है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? चूंकि यह ग्रहण दिन में लग रहा है, इसलिए इसकी दृश्यता को लेकर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण पूरे एशिया में नहीं दिखेगा, इसलिए यह भारत में भी दृश्य नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत में इस ग्रहण से जुड़ी कोई भी धार्मिक बाध्यता या सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर लगे, उसके प्रभावों को संपूर्ण पृथ्वी पर महसूस किया जा सकता है। इसलिए वे मानते हैं कि ग्रहण से संबंधित नियमों और सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ ज्योतिषाचार्यों का यह भी मत है कि ग्रहण केवल उन्हीं स्थानों के लिए प्रभावी होता है जहां यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यह विषय व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करना चाहता है या नहीं। ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों से सूर्य को देखना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसके लिए विशेष चश्मों का उपयोग करना आवश्यक होता है। अंततः यह निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है कि वह इस ग्रहण को किस दृष्टिकोण से देखता है और उससे जुड़ी सावधानियों को अपनाना चाहता है या नहीं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा अवश्य करें। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ने वाला है और यह शनिवार होगा के दिन घटित होगा। यह ग्रहण बहुत ही दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से पहले 2 ग्रहण मार्च माह में पड़ेंगे। सबसे पहले 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण घटित होगा और इसके ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। इस प्रकार यह ग्रहण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगते हैं तो इससे जुड़ी विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है, विशेष रूप से जब ग्रहण किसी देश में दिखाई दे रहा हो। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले भक्तगण भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को सूर्य ग्रहण का पड़ना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। यह ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को लगेगा। इस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन भी होगा, क्योंकि 30 मार्च से हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है।
इस प्रकार यह ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा और सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। यदि हमें ग्रहण का सही समय ज्ञात हो तो हम उसमें से 12 घंटे घटाकर सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अत्यंत अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी कारण भारत के विभिन्न मंदिरों में इस अवधि के दौरान कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण दोपहर 2:31 पर प्रारंभ होगा और शाम 6:01 तक चलेगा। इस प्रकार यह ग्रहण कुल 3 घंटे 53 मिनट तक रहेगा। इसका सूतक काल 29 मार्च की रात 2:31 से ही प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि सूतक काल केवल उन्हीं देशों में मान्य होता है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? चूंकि यह ग्रहण दिन में लग रहा है, इसलिए इसकी दृश्यता को लेकर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण पूरे एशिया में नहीं दिखेगा, इसलिए यह भारत में भी दृश्य नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत में इस ग्रहण से जुड़ी कोई भी धार्मिक बाध्यता या सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर लगे, उसके प्रभावों को संपूर्ण पृथ्वी पर महसूस किया जा सकता है। इसलिए वे मानते हैं कि ग्रहण से संबंधित नियमों और सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ ज्योतिषाचार्यों का यह भी मत है कि ग्रहण केवल उन्हीं स्थानों के लिए प्रभावी होता है जहां यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यह विषय व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करना चाहता है या नहीं। ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों से सूर्य को देखना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसके लिए विशेष चश्मों का उपयोग करना आवश्यक होता है। अंततः यह निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है कि वह इस ग्रहण को किस दृष्टिकोण से देखता है और उससे जुड़ी सावधानियों को अपनाना चाहता है या नहीं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा अवश्य करें।